आज हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में और हम बात करेंगे युवा सेना बिहार पार्टी के जो युवा बिहार सेना है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी से। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। नमस्कार। आपने नई पार्टी का निर्माण किया, इसके पहले भी आप कई पार्टियों में रहे और जो है सेवा किए जनता की। क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको पार्टी का निर्माण करना पड़ा? देखिए, कहीं ना कहीं अगर मान सम्मान नहीं मिलता है, रास्ते नहीं मिलते हैं, तो अगर संघर्ष का ही रास्ता है तो अगर हम नया रास्ता बना सकते हैं तो उसमें युवा बिहार सेना हमारी पार्टी, और हमारी पार्टी मेरी पार्टी नहीं, ये जन की पार्टी है, दिल्ली वासियों की पार्टी है, बिहार वासियों की पार्टी है, भारत की पार्टी है। यूँ कहें कि युवा बिहार सेना फॉर इंडिया। अच्छा, इसके बैनर के तले जो एमसीडी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, असली मुद्दे क्या होंगे? क्या इसके मेन मकसद क्या है इसका, असली चुनाव लड़ने का क्या मुद्दे होंगे? इस बार के एमसीडी चुनाव में पहली दफ़ा मेरी पार्टी युवा बिहार सेना लड़ने जा रही है। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, सिर्फ और पार्टियों के जितने भी इशू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन लोग को अपना कोई भी इशू हो, लेकिन युवा बिहार सेना का अपना इशू है। जो 32% बिहारी पूर्वांचली भाइयों का मान सम्मान नहीं मिलता है, उनको ये रोजी रोजगार नहीं मिलता है, वैसे भाइयों को हम लोग उसके लिए इसके पहले भी आप लगातार राजनीति में हैं, तो वहाँ से नहीं बिहारियों को और पूर्वांचलियों को आप न्याय दिला पाए, उनका हक दिला पाए? जो अगर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग बिहारी और पूर्वांचलियों का ही वोट से सरकार चलती है दिल्ली में, और उनकी जब बात नहीं होती है तो बताइए। नहीं, जिस पार्टी में आप पहले समय दिए वहाँ पर बात नहीं सुनी जाती है क्या? उस पार्टी में वन मैन आर्मी है, हिटलर शाह है, 4 लोगों की वो लक्ष्मण रेखा है, तो उसमें कोई जा नहीं सकता, वही लोग डील करते हैं। मतलब केवल वोट लेते हैं वो बिहारियों का, बिहारियों के बारे में नहीं सोचती है पार्टियां। उनको सिर्फ बिहारियों का वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चुनाव नज़दीक है, कई पार्टियां अपनी अपनी दाव खेल रहे हैं, नए नए दाव चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अभी आने वाले समय अम्बेडकर को लेकर कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? उनका फरवरी से ही कुछ कार्यक्रम चल रहे थे जी, और ये एक वो अम्बेडकर नामा मंच के द्वारा अम्बेडकर जी की जीवनी के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे आदमी कि जो भारत के संविधान लिखने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, वो उनका संविधान को नहीं मानते, वो जन लोकपाल विल को नहीं माना, और वो आदमी अम्बेडकर नामा की बात कर रहे हैं। वही आदमी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भी उनके साथी लोग JNU में जाते थे, यूथ फॉर इक्वलिटी की बात करते थे और ये आरक्षण ख़त्म करने की बात करते थे। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण, लेकिन आप उसका अल्टरनेट क्या? दूसरी चीज़ें, आज दिल्ली सरकार के 27 स्कूल, दिल्ली सरकार के 27 कॉलेजेज हैं। उन कॉलेजेज में जो मेधावी छात्र की छात्रवृत्ति मिलती है, SC ST स्कॉलरशिप है, वो लगभग 15,000 से 20,000 की तादाद है, अभी तक उनको छात्रवृत्ति नहीं दिया गया। मतलब जो केजरीवाल की सरकार है आपके हिसाब से वो कोई काम नहीं किया? अच्छा, मैं नहीं, एकदम नहीं किया। आपको बता दूं कि ये फ्री, आपको उस पर भी मैं आता हूँ। मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में बता दूं। 27 दिल्ली यूनिवर्सिटी की सरकारी कॉलेजेस है, उन कॉलेजेज में जो कमेटी बनाए हैं, उनका जो चेयरमैन, गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बना हुआ है, उसमें एक भी जो संविधान की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, एक भी अम्बेडकर के लोगों को जगह नहीं मिला है चेयरमैन पे। तो ये बताइए कौन सा रोस्टर को भी अगर देखा जाए तो रोस्टर के हिसाब से भी जगह मिलना चाहिए। मतलब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग करते हैं लेकिन उनके बातों को नहीं मानती है पार्टी अरविंद केजरीवाल की, एकदम नहीं मानती। यहाँ पे वाल्मीकि समाज, और जिस तरह से देश के बॉर्डर पे देश का सेना देश को सुरक्षा प्रदान कर रही है, और यहाँ पे जो एमसीडी में हम लोग के मोहल्ले में, और ये हम लोग के ये दिल्ली को सुंदर साफ सुथरा रखने वाला आर्मी भाई वाल्मीकि समाज के होते हैं, वो लोग गटर में घुस करके सफाई करते हैं। उनको देहांत हो जाती है तो उनको 1 करोड़ रुपया देने अरविंद केजरीवाल साहब नहीं जाते हैं, वो अम्बेडकर के अनुयायी हैं। तो ये बताइए कि ये कौन सा अम्बेडकर नामा आप पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, देश को बता रहे हैं डॉक्टर ये दिल्ली के सम्मानीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब? ये सिर्फ ढोंग है उनका और कुछ नहीं। ये सिर्फ उनको अम्बेडकर के लोगों का वोट चाहिए, बिहारी भाइयों का वोट चाहिए, पूर्वांचलियों का वोट चाहिए, लेकिन उनकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उनका बिहारियों का वोट लेते हैं ये पार्टी वाले, लेकिन
उनका कुछ भला भला नहीं होता है। आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी पार्टी युवा बिहार सेना 272 सीटों पे लड़ रही है। सभी सीटों पे लड़ेगी? हाँ जी, लड़ेगी। और अभी बहुत सारे उम्मीदवारों से बात चल रही है। कांग्रेस के भी उम्मीदवार हमारे संपर्क में हैं, भाजपा के भी बहुत सारे उम्मीदवार हमारे संपर्क में हैं, आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे उम्मीदवार संपर्क में हैं। तो वैसे लोग जिनको ये पार्टियां जो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है और जो पूर्वांचली के नाम पे ठगा है, उन लोग को मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो सरकार ने भी तो बिहारियों के लिए मुफ्त व्यवस्थाएं तमाम दी हैं, शिक्षा की भी व्यवस्थाएं दी हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वही केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि बिहारी लोग, पूर्वांचली लोग 500 रुपये का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का ट्रीटमेंट करा के जाते हैं यहाँ से। मतलब उनके कुछ देने का फायदा नहीं मिलने वाला। यानी कि इनकी सरकार बनी है तब बिहारी लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते थे। एम्स में पहले से होता था। उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया लोग, भाई लोग, सब लोग आकर के ये करते थे। ये लोग हमेशा वोट की राजनीति किया है, बिहारियों की समस्या की राजनीति नहीं। उन लोग को जो भी फ्री की बात कर रहे हैं और जो अरविंद केजरीवाल फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, बिल फ्री, और भी ये फ्री सिर्फ दिखावा है, ढोल है। आप सरकार देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ठीक है, आपने बेटियों को डीटीसी बस में आपने फ्री दिया, टिकट सम्मान करते हैं बेटियों को। दिल्ली का बेटियों के लिए मैं ये नहीं शब्द बोलूँगा, लेकिन ये क्या हम लोग मेल पर्सन हैं, हम लोग बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो ज़्यादा मजदूर हैं, ज़्यादा गरीब हैं, ज़्यादा डीटीसी बस में सफ़र करते हैं। तो क्या हम लोग पाकिस्तान से आए थे? हम लोग 32% बिहारी भाई लोग अरविंद केजरीवाल के सरकार को वोट नहीं किया, तो क्या हम लोग को डीटीसी में फ्री टिकट नहीं मिलना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 90% किराएदार लोग हैं, उन लोग को पर यूनिट 7 रुपये से लेकर 12 रुपये देना पड़ता है। ऐसा क्यों है अरविंद केजरीवाल साहब? पानी बिल फ्री नहीं है, तो आपके तरफ से फ्री करने से कुछ नहीं था। स्कूल से ज़्यादा यहाँ पे शराब के स्कूल से ज़्यादा यहाँ पे शराब के ठेके खोल दिए गए। बच्चे स्कूल से निकलेंगे शराबी बनेंगे। स्कूल के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में यहाँ के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश से के सरकारी स्कूल का गुणवत्ता वाला पढ़ाई नहीं होता, उसमें उस स्कूल का इंस्पेक्शन करने मैं आऊँगा, ये मनीष सिसोदिया साहब ने कहा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि मनीष सिसोदिया जी, आपके स्कूल के पढ़ाई जो है वो गुणवत्ता वाली पढ़ाई नहीं है। आपके 6 क्लास के बच्चे क ख ग सीख रहे हैं, आपके 10वीं के बच्चे 2+2 डिवाइडेड 2 नहीं जानते, फिजिक्स का डिफिनेशन नहीं जानते। आप कौन सी गुणवत्ता वाली पढ़ाई कर रहे हैं? तो ये राजकुमार पासवान स्कूल का इंस्पेक्शन करेगा, पार्टी युवा बिहार सेना के कार्यकर्ता लोग इस स्कूल का इंस्पेक्शन करेगा। मनीष सिसोदिया सिर्फ झूठी ढोल पीटने में लगे हुए। केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल साहब, ये लोगों को ठगने में लगे हुए, दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हुए। जो दिल्ली इनकी सरकार से पहले थी, उस दिल्ली में कोई भी 4 चांद लगने का काम नहीं हुआ। दिल्ली बदला नहीं, सिर्फ ठगाया है। और हमारे बिहारी भाई लोग, अब जो 32% बिहारी भाई लोग, वो ना ठगाएं, इसलिए युवा बिहार सेना मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि जो युवा बिहार सेना है, इनके क्या मुद्दे हैं एमसीडी चुनाव को लेकर, और अगर ये चुन के आते हैं तो बिहारियों और पूर्वांचल के लिए क्या करेंगे, इन्होंने साफ बताया। कैमरा मैन सलीम के साथ अमित त्रिपाठी, जनता मत, दिल्ली।